अनुविस आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, उसमें थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दे रखे हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर ये कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं। इससे पहले जो हम न्यूमेरिकल थे प्रतिरोध के और कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक सेल, उससे रिलेटेड कर चुके हैं। आज नेक्स्ट आगे के न्यूमेरिकल हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये दे रखा है, यदि 80 ओम का प्रतिरोध रेजिस्टेंस दे रखा है, कोई इनकंडीसेंट लैम्प 0.75 एम्पियर का करंट है, तो इसे चलाने के लिए कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होगी। इसमें वोल्टेज और 80 ओम प्रतिरोध दे रखा है और 0.75 एम्पियर धारा का मान दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ओम का नियम लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर से हम V वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ पर इधर रखा है नेक्स्ट, एक 40 वाट का फ्लोरेसेंट लैंप है 0.16 एम्पियर करंट का, तो इसे प्रकाशमान करने के लिए कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होगी। इसमें लगाएंगे फार्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई से। और ये दे रखा है 40 ओम प्रतिरोध में करंट दे रखा है 5 एम्पियर, तो 10 मिनट में इसमें कितनी ऊष्मा होगी। इसको देखो, इन तीनों क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, R इसमें दे रखा है 80 ओम और धारा दे रखी है यहाँ पर 0.75 एम्पियर। यहाँ पर ये दे रखा है R हमारा 80 ओम, आई दे रखी है हमारी 0.75 एम्पियर। तो हमने लगाया ओम के नियम का फार्मूला V इक्वल टू आई आर। तो 80 इंटू 0.75 इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 60 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि 40 वाट की एक फ्लोरेसेंट लैंप है, 0.16 एम्पियर धारा है, तो उसमें इसका वोल्टेज क्या होगा। तो वोल्टेज निकालना है इसमें V की वैल्यू। तो इसमें हम फार्मूला हमने पढ़ा है P इक्वल टू V इंटू आई। पावर का फार्मूला हमने पढ़ रखा है P इक्वल टू V इंटू आई। तो V इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन आई, यहाँ से आ जाएगा 2, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, उसमें हमसे पूछी थी कि ऊष्मा क्या होगी। यहाँ पर ये दे रखा है 40 ओम का प्रतिरोध और 5 एम्पियर की धारा और T समय दे 10 मिनट को हमने चेंज कर लेंगे। सबसे पहले 10 मिनट को सेकंड में, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 600 सेकंड। ऊष्मा के लिए हमारा फार्मूला होता है P इंटू टी, यानी पावर इंटू जो समय दे रखा होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा प्रतिरोध और धारा का मान दे रखा है, तो प्रतिरोध और धारा का मान इसमें लगाने के लिए यहाँ पर P को हम चेंज कर लेंगे। P बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है B इंटू आई। B की जगह हम रख देंगे आई आर। ओम के नियम से B इक्वल टू आई आर होता है, तो P इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर। क्योंकि यहाँ पर हमें B वोल्टेज की वैल्यू देनी रखी है, इसलिए हम इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर B की जगह रख देंगे आई आर, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो अब लगाएंगे यहाँ पर ये फार्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर मतलब कि धारा का मान लगे आई, 5 एम्पियर दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और आर प्रतिरोध हो जाएगा हमारा 40 ओम। 40 ओम का प्रतिरोध हो गया और समय हमारा ये आ गया 600 सेकंड। तीनों की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁵ जूल। यहाँ से ये हमारी ऊष्मा हमें ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पहले इससे निकालेंगे ऊष्मा, फार्मूला लगाएंगे W इक्वल टू P इंटू आई, फिर लगाएंगे P इक्वल टू V इंटू आई। B की जगह आई आर रख के P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। फिर आई स्क्वायर आर इंटू टी, सबकी वैल्यू रख देंगे, आई की, आर की और वोल्ट। इसमें वोल्टेज पूछा था और ये ऊष्मा। इन तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हमारा हो गया। यहाँ पर ये दे रखा है, पहले का ये आएगा 60 वोल्ट ऑप्शन, दूसरे में आएगा 250 वोल्ट, तीसरे में ऊष्मा आएगा 6 इंटू 10⁵ जूल। और हमारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं इसमें, ये 8 ओम के 2 प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में तथा श्रेणी क्रम में। 8 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, पहले समांतर क्रम में जुड़े हैं, तथा इसके साथ श्रेणी क्रम में 21 ओम का प्रतिरोध है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है कि 8 ओम के प्रतिरोध है समांतर क्रम में। पहले 8 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। फिर जो 21 ओम का प्रतिरोध है वो इसके साथ जुड़ा है श्रेणी क्रम में। तो इसके परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसको हम इस तरह से ज्ञात करेंगे, जैसे कि 8 ओम के 2 प्रतिरोध हैं पहले समांतर क्रम में, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले समांतर क्रम में, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये तो पढ़ा है आप लोगों ने। तो 8 ओम के 2 प्रतिरोध दे रखे हैं, तो इसलिए दोनों की वैल्यू 8 दे रखी है, R1 की भी और R2 की भी। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/8। ये पलट जाएगा यहाँ पे R की वैल्यू के लिए, ये हो जाएगा 4 ओम। ये हो गया हमारा 4 ओम। कह रहे हैं कि जो अब आगे प्रतिरोध है वो 21 ओम का, वो उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है।
पहले क्या था, 8 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसको सॉल्व कर लिया, हमारा ये आ गया 4 ओम। फिर ये कह रहे हैं कि जो 21 ओम का प्रतिरोध है वो इनके साथ हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जो आया है हमारा 4 ओम, 21 ओम और 4 ओम की प्रतिरोध अभी हमारे हो गए श्रेणी क्रम में। तो हमारा टोटल ये आ जाएगा प्रतिरोध 25 ओम। ठीक है, पहले क्या करना है, 8 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में सॉल्व करना है। समांतर क्रम में सॉल्व करके 4 ओम आ जाएगा। फिर 21 ओम के साथ वो श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, हम प्रतिरोध को ऐसे ही सिंपली जोड़ देते हैं। तो 21 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25 ओम। इस तरह से ये सॉल्व करके आ जाएगा। जो हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा था, ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है और इसके श्रेणी क्रम में 21 ओम प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये आ जाएगा सी वाला ऑप्शन 25 ओम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है 20 ओम के प्रतिरोध है, 0.5 का इनकंडीसेंट तथा 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर श्रृंखला में जोड़ा गया है। सर्किट का परिणामी प्रतिरोध तथा करंट ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कराया था। इसमें हमसे पूछा है, पूरा प्रतिरोध पूछा है और करंट का मान ही पूछा है। इसमें फार्मूला लगेगा जेड इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये पिछली वीडियो में कराया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें देख लेना आप। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है 0.6 और 0.2 रेसिस्टेंस को आपस में पैरेलल जोड़े गए हैं, तो इसकी परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 0.6 और 0.2 के जो प्रतिरोध हैं ये हमारे समांतर क्रम में दोनों जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम के लिए सिंपली हम फार्मूला लगाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू 0.6, R2 की वैल्यू दे रखी है 0.2। इनको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा हमारा प्रतिरोध। 1 ओम के प्रतिरोध को 20 वोल्ट के साथ जोड़ने पर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान पूछा है। इसमें ओम का नियम का लगा देना, V इक्वल टू IR का मान आ जाएगा सॉल्व करके, V इक्वल टू IR ओम के नियम से फार्मूला लगा के। नेक्स्ट ये दे रखा है कि 40 ओम का एक प्रतिरोध है, 5 एम्पियर का इसमें करंट प्रवाहित होता है, 10 मिनट में इसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न। ये पिछले क्वेश्चन करा, दोबारा से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। इसमें अपने बताया था, इसका आंसर आया था 6 × 10⁵ जूल सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक एम्पियर मीटर 4.65 एम्पियर की रीडिंग दर्शाता है। यदि सही रीडिंग 4.5 एम्पियर हो तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। इसमें सही रीडिंग दे रखी है 4.5 और त्रुटि वाली रीडिंग है 4.65। तो इसमें पूछना है कि प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। इसको देखो समझ लो, इसमें सही रीडिंग दे रखी है 4.5 एम्पियर और जो गलत रीडिंग है वो दे रखी है 4.65 एम्पियर। दोनों को हमने लिख लिया और हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि के लिए हमें क्या निकालना है, मतलब कि इसमें कितनी प्रतिशत की आएगी। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए हम निकालेंगे फार्मूला, रॉन्ग रीडिंग में से माइनस कर देंगे रीडिंग और अपॉन में आएगी राइट रीडिंग इंटू 100। प्रतिशत का यही तो फार्मूला होता है, जो बड़ा होगा उसको पहले रखेंगे, हमारी जो रॉन्ग रीडिंग है उसमें से घटाएंगे 0.5 राइट रीडिंग को, और जो अपॉन में आता है हमारा जो पहले वाला मान होता है, मतलब जो सही रीडिंग है, जो पहले मान है हमारा वो किस क्या होगा, सही रीडिंग होगी। तो सही रीडिंग राइट रीडिंग अपॉन इंटू 100। यहाँ पे मान लगा देंगे, रॉन्ग रीडिंग का हो गया 65 माइनस 4.5 अपॉन में राइट रीडिंग हो गई 4.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 3.33% की प्रतिशत त्रुटि हमारी इसमें आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला यही होता है, जो बड़ा होगा उसको रखेंगे पहले, उसमें से राइट वाले घटा के अपॉन में जो आता है हमारा जो पहले वाला होगा, मतलब राइट रीडिंग होगी, जो सही मान होता है वही आता है, और इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 3.33% की प्रतिशत त्रुटि। ये हमारा सॉल्व हो जाएगा इस तरह से, ये आ गया सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें 3.33%। क्वेश्चन नंबर 21 का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट हमारा ये 22 नंबर में हम सिखाए, एक इलेक्ट्रिक पंप जब 230 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो 0.435 एम्पियर करंट ड्रा होता है, पंप की पावर क्या होगी। पंप की पावर के लिए P इक्वल टू V इंटू आई, जो सिंपली फार्मूला पीछे पड़ा है रख देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक 250 वाट का विद्युतीय लैंप 250 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा गया है, तो इसकी करंट क्या होगी। इसमें भी सिंपली फार्मूला P इक्वल टू V इंटू आई लगाएंगे, V इंटू आई, फिर I इक्वल टू P अपॉन B। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा ये। नेक्स्ट ये है 24 नंबर, 100 ओम के प्रतिरोध की 10 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो 10 घंटे में कितनी पावर खर्च होगी।
इसमें हमसे पावर पूछी गई है, 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन दिखा देते हैं आपको। ये दे रखा है यहाँ पे, आर दे रखा है इसमें 100 ओम, और बी इक्वल टू दे रखा है ये 10 वोल्ट। बी हमारा वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट, आर प्रतिरोध दे रखा है 100 ओम, और समय दे रखा है टी इक्वल टू 10 घंटे। तो हमसे पूछा गया है इसमें पावर पूछी गई है, डब्ल्यू का मान पूछा गया है, डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू टी। पी इंटू टी होगा हमारा यहाँ पे, पी इक्वल टू हम लगा देंगे बी इंटू आई। अब बी इंटू आई, आई की वैल्यू देनी रखी है तो इसको आई इक्वल टू वी अपॉन आर में चेंज करके ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर। तो पी की जगह हम रख देंगे बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो यहाँ से ये बी स्क्वायर, बी की वैल्यू दे रखी है 10, तो स्क्वायर करेंगे 2 बार हो जाएगा, अपॉन आर की दे रखी है 100 इंटू 10 जो समय दे रखा है, सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 10 वाट घंटा। ये हमारी कुल ऊर्जा आ गई यहाँ पे 10 वाट घंटा। इसको निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, बस पी में टी से समय, जो भी समय दे रखा हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 10 वाट घंटा। ये क्वेश्चन आ जाएगा 24 नंबर का। नेक्स्ट क्या आंसर दे रखा है, 25 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक 120 वोल्ट का 60 वाट का बल्ब है, ये 80 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है, तो इसकी करंट क्या होगी। इसमें ही वही फार्मूला लगाएंगे, पी इक्वल टू बी इंटू आई करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 मेगा ओम में कितनी ओम होती हैं, तो 1 मेगा ओम में 10 की पावर 6 ओम होंगे। निम्न में से ओम का सूत्र क्या है, ओम का सूत्र हमारा ये हो जाएगा आई इक्वल टू वी अपॉन आर। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक हीटर है 250 वोल्ट पर 5 एम्पियर करंट देता है, तो हीटर की प्रतिरोध क्या होगा। इसमें भी फार्मूला लगाएंगे, प्रतिरोध दे रखा है और वोल्ट बी इक्वल टू आई आर, ओम का नियम का फार्मूला आएगा इसमें बी इक्वल टू आई आर। तो इसके लिए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा हमारा बी अपॉन आई। बी अपॉन आई 250 बटे 5, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 50 ओम आ जाएगा प्रतिरोध हमारा, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट 29 में क्या कह रहे हैं कि एक व्यापारिक विद्युतीय इकाई किसके बराबर होगी। एक व्यापारिक विद्युत इकाई होती है हमारी 1000 वाट पावर के बराबर। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दे रखी है उनका सॉल्यूशन बता दिया, इसको आप सब लोग फेयर कॉपी पे करके देखना, और जिसको भी कोई डाउट हो वो बता दें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जिसके